गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 7:30 या 8 o'clock हो रहा है और दिन है मंगलवार। और आप जो मुझे अभी ये डांस करते देख रहे हो, कोई म्यूज़िक फ़िल्म के गाने के ऊपर नहीं, बजरंग बान जो है वो चल रहा था एलेक्सा में, और उसके ऊपर जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम में आप बजरंग बान सुनो, या हनुमान चालीसा, या फिर गायत्री मंत्र हो गया, या फिर जो भी हो। सुनने में ना घर की सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इस समय जो आप देख रहे हो मुझे, वहाँ पे मैं खड़े होकर के कर रही हूँ स्पेक्स अंशु के क्लीन। जैसे कि आप सबको पता है कि अंशु सुबह से उठता है उस समय चश्मा लगाता है, फिर रात में जब सोता है उस टाइम तक वो चश्मे में ही रहता है। तो उसके स्पेक्स को जो है अच्छे से क्लीन करती हूँ। नहीं तो अगर आपका बच्चा अगर लगाता है, स्पेक्स क्लीन नहीं रहता है, तो आई लेजीनेस हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपके बच्चे अगर स्पेक्स पहनते हैं, चाहे बच्चे पहनते हो, स्पेशली बच्चों में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो उनको ना अगर गंदे स्पेक्स में भी वो बोलते हैं नहीं नहीं मम्मा मुझे दिख रहा है, स्पेक्स से दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे का स्पेक्स गंदा है, तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। ये एक आई लेजीनेस करके एक बीमार, मतलब एक प्रॉब्लम होता है, बीमारी नहीं, एक प्रॉब्लम होता है जो बच्चों को आई लेजीनेस बोलते हैं, उसकी परेशानी हो जाती है। तो प्लीज़ अच्छे से अपने बच्चे के स्पेक्स को क्लीन करें। अगर आपके बच्चे को भी चश्मा पहनना होता है तो दिन भर में 2-3 बार ज़रूर करें, और 2-3 बार उसके आइज़ को जो है ठंडे पानी से वॉश कराएं। बोले कि ठंडे पानी का छींटा आँख के ऊपर अच्छे से देने के लिए, क्योंकि अंशु को मेरे ये परेशानी थी और बहुत मेहनत के बाद अंशु की ये परेशानी ख़त्म हो गई है। तो मैं बहुत केयर करती हूँ अंशु के स्पेक्स का, मैं बहुत अच्छे से जो है उसका स्पेक्स क्लीन रहे। तो शायद आपके भी ये गुड काम। मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे और गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दुलारे फैमिली मेंबर। सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock और जैसे आप लोगों को पता चल गया है कि आज है दिन मंगलवार। सुबह के 6:30 से उठी हुई हूँ और 7:30 से अंशु को जगाना शुरू की हूँ। उसके बाद पापा के साथ बैठी हुई थी। उसका अब भी आई हूँ किचन में क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो पापा के लिए साबूदाना का खीर बनाई हूँ, क्योंकि पापा के लिए खीर चढ़ाई हुई हूँ, सॉरी, बन रहा है खीर साबूदाना का। और अभी जा रही हूँ अम्मा को, क्योंकि फ्राइडे को अम्मा पापा जा रहे हैं। एकदम मुझे भेजने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं इच्छा नहीं हो रही है कि अम्मा पापा जाए। कल रात में भी मैं गुड्डू को वही कह रही थी कि एकदम इच्छा नहीं हो रही है कि अम्मा पापा जाए। तो पता नहीं क्यों लग रहा है ना, मेरे पास है ना तो सही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो भेजने की इच्छा नहीं हो रही है अम्मा पापा को, लेकिन उन लोगों को अभी थोड़ा सा घूम के आने की इच्छा है, तो ठीक है, फिर नहीं, अभी रोकने पे भी नहीं रुकेंगे। तो अम्मा को क्योंकि मेरे हाथ का पानी पूरी बहुत पसंद है, तो फिर अभी मैं पानी पूरी का सब कुछ उबाल लेती हूँ, छोले वगैरह। मैं ऑलरेडी रेसिपी शेयर की हुई हूँ, तो रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं जो बनाऊंगी मैं ओवर वॉइस में आपको बता दूंगी कि क्या क्या डाली हूँ मैं। और उसके बाद जो है पानी पूरी का सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है चाय, फिर चाय बनाऊंगी क्योंकि आज ट्यूसडे है और पापा को आज जाना है हॉस्पिटल। कल अम्मा को लेके गए थे हॉस्पिटल, क्यों क्यों गई थी वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और कल पापा को लेके हॉस्पिटल जाना है। पापा का नॉर्मल जो चेकअप होता है, फॉलोअप होता है, वो है। क्योंकि पापा को जाना है अभी, तो 1.5 महीने के बाद रेडिएशन वाले जो डॉक्टर है वो बुलाए थे पापा को कि 1.5 महीने के बाद उनको देखना होता है कि माउथ के अंदर क्या है क्या नहीं है। प्लस अभी यहाँ से भी दूर जाने वाले हैं, तो फिर मीन्स यहाँ पे अभी पुणे में रह रहे हैं, अभी पटना जाने वाले हैं, तो फिर उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब कुछ वो पूछना है सर से। फिर उसके बाद कल मीन्स आज जाने वाले हैं रेडिएशन के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए, और कल पापा को डॉक्टर से मिलने जाना है जहांगीर हॉस्पिटल में। तो पापा के 2 डॉक्टर हैं, तो उन दोनों डॉक्टर से पापा को मिलने जाना है। और कल अगर अम्मा की तबीयत सही रही तो कल अम्मा को लेकर के एमजी रोड जाऊंगी। अगर नहीं सही रही तबीयत तो फिर कल नहीं जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। फुली अम्मा के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज तक तो अम्मा की तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे, तो देखते हैं कि कल क्या होता है, देखते हैं, आई होप सो। तो अभी वही चल रहा है, गुड्डू सी फ्लैट में है, अंशु के आज से क्लास शुरू हो चुके हैं और आज
फर्स्ट जो क्लास था उसका 8:30 से शुरू होने वाला है, तो अंशु को फाइनली 8 o'clock धक्का मार मार के 7:30 से उठाना शुरू की हूँ, तो फाइनली वो 8 o'clock उठा है। मम्मा 5 मिनट्स और सो जाता हूँ, उनकी गलती से भी नहीं सो रहा है। तो अंशु जो है सो कि उठ के जा चुका है उस फ्लैट पे, और गोल्डी, गुड्डू और अंशु तीनों उस फ्लैट में है। इस फ्लैट में मैं, अम्मा और पापा है। पापा बालकनी में है, अम्मा सोई भी है, क्योंकि आज जैसे आप लोगों को पता है अम्मा नींद की दवा खाती है, तो नींद की दवा खाती है तो फिर उसको थोड़े लेट से उसकी नींद खुलती है, तो वही है। एक्चुअली उसको नींद की दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आदत हो गई है उसकी, तो उसके बगैर उसे नींद नहीं आती है। उसके दिमाग में है कि अगर मैं वो दवा नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो फिर ये वाला बात है। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी पानी पूरी का सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और उधर गाना लगा लेते हैं। उस समय चल रहा था बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, और अभी मैं लगा रही हूँ दुर्गा कवच। एलेक्सा प्ले दुर्गा कवच। दुर्गा कवच मुझे दुर्गा कवच बहुत पसंद है। तो अभी मैं बना रही हूँ पानी पूरी का मसाला, यानी कि पानी पूरी में जो वो मसाला होता है वो, तो उसके लिए मैं ली हूँ हरा मटर, जो पूरी रात सोख था पानी के अंदर, और उसको डाली हूँ। फिर पानी जो है वो डाली हूँ सफिशिएंट पानी, फिर नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और तकरीबन 6 से 7 सीटी, और आपका मसाला बन के रेडी हो। चाय बनाने के लिए, और अभी बज रहे हैं 8:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, और अभी आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। उधर पापा का साबूदाना चढ़ाई हुई हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो मुझे डाउट हुआ क्या कि ये जो दूध है ये थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया, तो मुझे डाउट हुआ क्या कि ये साबूदाना वो दूध फट गया है क्या, क्योंकि ताज़ा दूध नहीं था, दूध कल का दूध था। तो मैं अम्मा को बोली हूँ कि देखो कि अम्मा ये दूध फट गया है क्या, तो गैस को ऑफ कर दी थी, मैं नहीं बना रही थी। तो अम्मा बोली है कि ये दूध नहीं फटा है बेटा, ये मलाई है, इतना छाली आ गया है इतना। मैं अभी बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं डाउट में हूँ। मुझे लग रहा है कि ये दूध फट गया है। अम्मा के बोलने से मैं दिमाग से गया नहीं, ये लग रहा है दूध फट ही गया है। फिर भी मैं बना रही हूँ, और दूध रखी हुई हूँ, नहीं होगा तो मैं उसका पापा का फिर से मैं बनाऊँगी साबूदाना का खीर। मेरा एक्चुअली आज तक खीर कभी नहीं ऐसा हुआ है कि मेरा दूध मीन्स खीर खराब हुआ हो, लेकिन ये दूध है, दूध ने धोखा शायद दे दिया है मुझे। ऐसा पहली बार हुआ है 21-22 सालों में कि मेरा साबूदाना का खीर खराब हुआ हो, 22-23 सालों। डोंगा में दूध चढ़ा दी हुई हूँ, इसमें दूध गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ, और इसमें पापा का साबूदाना का खीर बनाने के लिए चढ़ाई। तो फर्स्ट टाइम इतने साल में दूध ने मुझे धोखा दे दिया। तो 1 सेकेंड, गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे, और मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग भी चाय पीजिए, ठीक है, विदाउट खाली बिस्किट। आज के दिन की शुरुआत इतनी वर्स्ट हुई है ना, मीन्स मैं सुबह से भाग ही रही हूँ। अभी 2:30 हो रहा है दिन के, लेकिन अभी तक मैं लंच नहीं बनाई। सोचो आप, 2:30 बज रहे हैं, अभी तक मैं लंच नहीं बनाई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं। सुबह से बिजी ही हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ। मीन्स दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। मीन्स आप लोगों को मैं दिखलाई हूँ कि मैं पानी पूरी का सब कुछ कहाँ रखे मेरा पानी पूरी वाला डेगची। पानी पूरी क्या की उसका तो, अरे बाबा, लाओ इधर लाओ। तो तोड़ना मत ना करते हो। पानी पूरी का एक मैं की, उसके बाद से मैं उस फ्लैट में जा रही हूँ, और मीन्स आज बहुत दिनों के बाद उस फ्लैट में मीरा ही काम कर रही थी। मीरा को क्योंकि ऑपरेशन कराने जाना है, तो मीरा छुट्टी पे जा रही है। तो मीरा जब छुट्टी पे जाएगी तो फिर, और उसका ज़रूरी है, उसके हाथ में बहुत दर्द रहता है, तो उसका ऑपरेशन कराने जा रही है।
तो अब वो जब चली जाएगी तो काम करने के लिए कोई हाउस हेल्पर चाहिए। तो उस फ्लैट में जो पहले काम करती थी अस्मिता, तो उसको मैं बुलाई थी कि अब उस फ्लैट का तुम अब काम करो। तो उससे वो फ्लैट का काम, उसको मैं बाथरूम दिखा रही थी कि साफ़ कैसे करना है तुम्हें, क्योंकि उसका मीन्स बाथरूम मुझे गंदा रहा तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। तो मैं वही उसको बाथरूम, तो आज मीन्स समझो तो आज पौना घंटा स्मिता के साथ मेरा गया। मैं आ रही थी इस फ्लैट में लेकिन मेरा दिमाग था कि उस फ्लैट में वो काम कर रही है, तो बार बार मैं उस फ्लैट में भाग रही थी कि बाथरूम ऐसे साफ़ करो, बालकनी ऐसे साफ़ करो, किचन में ऐसे पोछा करो, तो बार बार मेरा उधर भाग रही थी। तो सुबह के वो 9:30 आई है सुबह में, और गई है वो 10:30 नहीं 11 o'clock के करीब ही गई है। तो उतने बजे तक तो मैं उधर ही इधर इधर उधर कर रही थी। फिर 11 o'clock से नाश्ता बनाने बैठी अम्मा के लिए और अपने लिए। फिर एक कॉल आ गया, तो कॉल पे बात करने लगी, तो आधा घंटा उस पर चला गया। उसके बाद से जो मेरी हालत ख़राब हुई है, मैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रही हूँ। एक बार मशीन लगाए, एक बार और लगाए, बाकी लंच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पागल हो रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ। फाइनली गुड्डू को मैं बोली हूँ कि आपके लिए मैं एग फ्राइड राइस बना दूँगी, तो गुड्डू को एग फ्राइड राइस बना दूँगी। अम्मा के लिए जा रही हूँ भिंडी का भुजिया भूनने के लिए, तो अम्मा भिंडी का भुजिया और रोटी और वो खा लेगी। मैं क्या खाऊंगी मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है। और शाम के लिए पानी पूरी करती हूँ, तो अभी पानी पूरी का भी करना बाकी है, चटनी वगैरह पीसना बाकी है, तो वो सब करती हूँ। फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ऐसे हो गई मौज। तो जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि पता नहीं आज मैं किसका फेस देख करके उठी हूँ, जो मैं बिना काम के बिजी थी, और उसी बिजी में गुड्डू के लिए ये पराठा और ऑमलेट बना दी। पहले मैं गुड्डू को बोली कि आपके लिए मैं एक फ्राइड राइस बनाऊंगी, गुड्डू बोले कुछ भी बना दो। फिर मैं 10 मिनट के बाद जाकर के पूरा मेनू चेंज कर दी, गुड्डू को बोली कि मैं पराठा और ऑमलेट बना दूंगी। गुड्डू कहेगी ओके, वो भी खा लूँगा। तो पराठा ऑमलेट गुड्डू खा लिए, अम्मा रोटी और जो फुल्का होता है फुल्का, भिंडी का भाजी, और क्या खाई हो अम्मा? दही और सलाद, और वो हरी मिर्च माता श्री का मेरे पका हुआ हरी मिर्च पका के डालती है, वो रेसिपी मैं अम्मा से शेयर करवाऊंगी। वो हो गया। फिर मैं खा ली और गोल्डी खा ली, मीन्स सबको खा लिए। पप्पा का आज ट्यूसडे है, तो अंशु चला गया है आज फर्स्ट टाइम, मतलब 1.5 महीने के बाद। तो बाबू साहब उठे हैं, वो जल्दी उठे हैं। 7:30 से मैं उनको उठाना शुरू कर दी थी, तो हैबिट तो छूट चुका है। स्कूल बंद हो गया था, उसके बाद तो आराम से 11 बजे 12 बजे उठ रहे थे। अभी उठना पड़ रहा है, सुबह के 8 o'clock उठना पड़ रहा है। तो उन्हें फिर नींद आ गई, तो फिर क्लास करके जाके वो सो गए। अभी मैं अम्मा को आप देख रहे हैं, आगे गुड्डू ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं खराडी। और आज मैं आप लोगों को खराडी के दर्शन कराती हूँ। खराडी देखिए, दोनों तरफ से आपको दिखलाती हूँ। कोशिश करूँगी कि एक तरफ से तो एटलीस्ट मैं आपको दिखला ही दूँ, और आप देखिए कि खराडी के शॉप्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये है खराडी, और गाड़ी से बैठ करके दिखला रही हूँ तो उतने अच्छे से आपको खराडी नहीं दिख रहा है, लेकिन 8 साल पहले तक खराडी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 8 साल में खराडी बहुत 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 इम्प्रूव हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है खराडी में। 8 साल में खराडी में बहुत 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 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, जैसे एमनोरा हो गया, फिर और भी एक और है उसका सीजन्स मॉल हो गए। तो ये सब जो है बहुत बड़े मॉल वगैरह जो है आपको खराडी में आ गए हैं। और आपको जो सोसाइटीज़ की अगर आप बात करते हो, तो आपको 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के जो है फ्लैट्स आपको अवेलेबल हैं खराडी में, जो कि इतने बड़े इतने ज़्यादा प्राइस में कल्याणी नगर और कोरेगांव पार्क में भी नहीं है। उतने प्राइस में अभी आपको खराडी में मिल जाएंगे। लेकिन लुक वाइज जो है खराडी कितना भी इम्प्रूव किया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे इससे अच्छा चिंचोर और मीन्स चिंचोर का जो एरिया है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ के रोड हो गए, फिर वहाँ का जो डेवलपमेंट है, मुझे खराडी से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप राय पूछते हो, अगर आप फ्लैट अगर परचेज़ करना चाहते हो, तो आप खराडी में भी हैं 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के भी हैं फ्लैट। काफ़ी लग्जूरियस फ्लैट हैं, काफ़ी बड़े हैं, स्क्वायर फीट में भी काफ़ी बड़े हैं। लेकिन अगर मुझसे अगर राय पूछते हो, तो मैं बोलूँगी कि आप चिंचोर वगैरह में जो है ना,
वो बेटर है, क्योंकि मीन्स लुक बहुत बड़ा चीज़ होता है। किसी भी चीज़ का जो लुक होता है ना, वो मीन्स अंदर में आप खराडी के अंदर जाओगे तो बहुत बड़े बड़े सोसाइटी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन रोड पे जब आप चलोगे ना, जैसे अभी मैं चल रही हूँ वैसे वैसे आपको लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं, कौन से एरिया में आ गए हैं, ऐसा है। मीन्स 8 साल में खराडी बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन उतना जो लुक में जो होता है ना, जैसे उसमें मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूव किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं वो जो है वो खराडी में रहते हैं। सुंदर घर ने सुंदर घर था ना। तो मैं अभी अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने वर्ड को कंप्लीट नहीं की हूँ, अम्मा अच्छी है जैसे आप लोग देख चुके हो, लेकिन ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि अभी अगर ब्लॉग में इस ब्लॉग में बताऊँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।